नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसे कर्म कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि कई प्राचीन भारतीय धर्मों में भी मौजूद है। लेकिन बौद्ध धर्म में इसका एक विशिष्ट और गहरा अर्थ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म क्या है, कैसे यह हमारे जीवन और पुनर्जन्म पर असर डालता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए गहराई से इस विषय को समझते हैं। कर्म का अर्थ। कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य या क्रिया। लेकिन बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है। इसमें हमारे विचार, बोलचाल और मानसिक स्थिति भी शामिल हैं। कर्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वह क्रिया शारीरिक हो, मानसिक हो या मौखिक हो। उसका प्रभाव होता है जो हम भविष्य में अनुभव करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसे हम कर्म फल कहते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म और बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा 4 महान सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स पर आधारित है। इनमें से दूसरा सत्य यह बताता है कि संसार में दुख का मुख्य कारण तृष्णा और कर्म है। कर्म ही वह शक्ति है जो हमें संसार में बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। कर्म के माध्यम से ही हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि कर्म के कारण ही संसार में दुख होता है और सही मार्ग पर चलकर हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्म। बौद्ध धर्म में कर्म को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म ऐसे कर्म जो करुणा, दया, अहिंसा और सत्य पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों की मदद करना, दयालुता दिखाना और अच्छे विचार रखना। बुरा कर्म यह वे कर्म हैं जो क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा और लालच से प्रेरित होते हैं, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना या क्रोध में आकर किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों और कर्मों का अवलोकन करना चाहिए ताकि हम बुरे कर्मों से बच सकें और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ सकें। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। बौद्ध धर्म में कर्म का पुनर्जन्म से गहरा संबंध है। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि इस जन्म में अच्छे कर्म किए गए हैं तो अगले जन्म में बेहतर परिस्थितियों में जन्म मिलेगा। इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर कठिन जीवन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारा कर्म हमारी आत्मा की दिशा तय करता है और यह पुनर्जन्म के चक्र संसार का मुख्य कारण है। कई बार हमें यह लगता है कि हमने अच्छा कर्म किया, फिर भी उसका परिणाम हमें तुरंत क्यों नहीं मिला। बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह सुनिश्चित होता है कि कर्म फल अवश्य मिलता है। जैसे एक बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती, वैसे ही कर्म का परिणाम समय के साथ मिलता है। बौद्ध धर्म में इसे अकर्म फल सिद्धांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कर्म का फल समय के साथ आता है और यह समय हमारे पिछले कर्मों और वर्तमान स्थितियों पर निर्भर करता है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि हमें कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मनियंत्रण और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। निर्वाण प्राप्त करना, जो कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है, तभी संभव है जब हम अपने कर्मों और इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। यह मुक्ति तभी संभव है जब हम अज्ञानता और तृष्णा का त्याग करें और ध्यान तथा करुणा के मार्ग पर चलें। बुद्ध के अनुसार जब हम सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि का पालन करते हैं, तभी हम
कर्म के बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म और सामूहिक चेतना बौद्ध धर्म में केवल व्यक्तिगत कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक कर्म का भी महत्व है। यह विचार बताता है कि हमारा कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि समाज और समग्र विश्व को भी प्रभावित करता है। जब लोग सामूहिक रूप से अच्छे कर्म करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और सामूहिक बुरे कर्म समाज में अशांति और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्ध ने यह सिखाया कि न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक रूप से भी हमें अच्छे कर्मों की दिशा में काम करना चाहिए। कर्म का दैनिक जीवन में महत्व बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य सभी क्या है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में अच्छे कर्मों का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और विश्व के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं और हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख की ओर ले जाते हैं। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।